गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम हिंदी में 14वां प्रकरण पढ़ेंगे, मेरी माँ। मेरी माँ जो चैप्टर है वो राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा है। राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे देश के सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों ने उन्हें काकोरी रेल डकैती का मुख्य अभियुक्त माना। उन्हें फांसी की सज़ा हुई और वे देश के लिए शहीद हो गए। इस पाठ में उन्होंने अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान का उल्लेख किया है। राम प्रसाद बिस्मिल भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी धारा के एक प्रमुख सेनानी थे, जिन्हें 30 साल की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। वे काकोरी कांड जैसी घटनाओं में शामिल थे तथा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। जन्म 11 जून 1897, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 19 दिसंबर 1927 में गोरखपुर जेल, गोरखपुर। उनका नाम था राम प्रसाद बिस्मिल। संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। पुस्तकें आत्मकथा और ज़्यादा। वे शायर भी थे। उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है जो पढ़ने योग्य है, आप पढ़ सकते हैं। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म के कुछ वर्ष पहले ही उनके पितामह रोजी रोटी की तलाश में ग्वालियर के अपने गांव से आकर यहाँ बसे थे। पिता साधारण पढ़े लिखे थे। कचहरी में सरकारी स्टैंप बेचकर परिवार का पालन किया करते थे तथा बच्चों को शिक्षा दिलाई। उर्दू मिडिल क्लास की परीक्षा में 2 बार असफल होने पर अंग्रेजी मीडियम की पढ़ाई की। स्वाध्याय से बांग्ला भाषा भी सीखी। आरंभ में आर्य समाज की प्रवृत्तियों से जुड़े, बाद में क्रांतिकारी संगठन में सक्रिय हुए। काकोरी रेल डकैती कांड का मुख्य अभियुक्त मानकर इन्हें फांसी की सजा हुई और वे शहीद हो गए। आरंभ में वे राम तथा अज्ञात नाम से पत्र पत्रिकाओं में लिखते रहे हैं। राम प्रसाद बिस्मिल है वो बहुत अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने बहुत सारी पोएम, आत्मकथा पुस्तकें लिखी है। उनका अनुवाद 8 से भी अधिक भाषाओं में हुआ है। बांग्ला से हिंदी में अनुवाद भी किए हैं। आत्मकथा फांसी के 2 दिन पहले ही जेल में पूरी करके उन्होंने किसी तरह बाहर भिजवाई, जिसके कुछ अंश श्री गणेश शंकर विद्यार्थी के संपादन में काकोरी के शहीद नाम से छपे हैं। माँ केवल जन्म ही नहीं देती, व्यक्तित्व का निर्माण भी करती है। अपनी आत्मकथा के इन अंशों में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल अपने जीवन निर्माण में अपनी माँ के अवर्णनीय योगदान के प्रति नतमस्तक होते हुए और जन्म जन्मांतर के वे उनके ऋण से ऋण होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती। व्यक्तित्व के निर्माण में माँ का बहुत योगदान होता है। माँ के उपकारों से ऋण होना बहुत ही मुश्किल है। किसी भी बालक के पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा एवं व्यक्तित्व निर्माण में माँ बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। प्रस्तुत संस्मरण में प्रसिद्ध क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने चरित्र निर्माण में अपनी माँ के योगदान का भावभीना वर्णन करते हुए अपनी असमर्थता के कारण श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करने की अपनी इच्छा पूर्ण न होने का दुख व्यक्त किया है। इस चैप्टर में जो वर्णन है वो राम प्रसाद बिस्मिल की माता का है, जो उनके लिए बहुत ही आदर्शमयी व्यक्ति थी। तो यहाँ से हम जो प्रकरण है वो स्टार्ट करते हैं। लखनऊ कांग्रेस में जाने के लिए मेरी बड़ी इच्छा थी। दादी जी और पिताजी तो विरोध करते रहे, किंतु माताजी ने मुझे खर्च दे ही दिया। उसी समय शाहजहांपुर में सेवा समिति का आरंभ हुआ था। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। पिताजी और दादी जी को मेरे इस प्रकार के कार्य अच्छे न लगते थे, किंतु
माताजी मेरा उत्साह भंग न होने देती थी, जिसके कारण उन्हें अक्सर पिताजी की डांट फटकार तथा दंड सहन करना पड़ता था। वास्तव में मेरी माताजी देवी है। मुझ में जो कुछ जीवन तथा साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरुदेव श्री सोमदेव जी की कृपा का ही परिणाम है। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो कहना चाहते हैं कि वो उनका जो भी मतलब वो क्रांतिकारी बने तो उनमें उनकी माता का ही प्रोत्साहन था, क्योंकि उसके पिताजी और दादी जो है उनको उनके काम पसंद नहीं थे तो वह उनका विरोध करते थे और उनका विरोध उनकी माताजी सहन करती थी, मगर राम प्रसाद बिस्मिल को हमेशा प्रोत्साहित करती थी। इसके आगे है, मुझ में जो कुछ भी जीवन का साहस आया वह मेरी माताजी तथा गुरु सोमदेव जी जो है उनकी कृपा का ही परिणाम है। दादी जी और पिताजी मेरे विवाह के लिए बहुत अनुरोध करते, किंतु जो यह कहती कि शिक्षा पा चुकने के बाद ही विवाह करना उचित होता। उनकी माताजी है वो उनका विवाह करने के लिए उत्सुक नहीं थी। वो इसलिए उत्सुक नहीं थी, ऐसा नहीं था कि उन्हें अच्छा नहीं लगता था, मगर वो चाहती थी कि जब तक वो पैसे कमाने ना लगे, अपने पैरों पर खड़े ना हो जाए, तब तक वो उनको शिक्षा देना चाहती थी और उसके बाद उनका विवाह करना चाहती थी। मगर उनके जो पेरेंट्स मतलब पिताजी थे वो बहुत ही ऐसे सामान्य इंसान थे, तो वो ऐसा ही सोचते थे कि अभी उसकी आयु हो गई है तो उसके विवाह कर देना चाहिए। मगर उन राम प्रसाद बिस्मिल को कभी विवाह की कोई परवाह नहीं थी। एक समय मेरे पिताजी दीवानी मुकदमे में किसी पर दावा करके वकील से कह गए थे कि जो काम है वह मुझसे करा ले। कुछ आवश्यकता पड़ने पर वकील साहब ने मुझे बुलावा भेजा और कहा कि मैं पिताजी के हस्ताक्षर वकालतनामे पर कर दूं। मैंने तुरंत ही उत्तर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, इस प्रकार का पाप मैं कदापि नहीं कर सकता। वकील साहब ने बहुत समझाया कि मुकदमा खारिज हो जाएगा, किंतु मुझ पर कुछ भी प्रभाव न हुआ। न मैंने हस्ताक्षर किए। मैंने हमेशा अपने जीवन में सत्य का आचरण करना चाहता था, चाहे कुछ भी हो जाए सत्य बात कह देता था। राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो कैसे थे उनका उन्होंने खुद लिखा है, और उनकी माँ का उनमें क्या रोल है, मतलब उन्होंने क्या सिखाया था वो भी उन्होंने लिखा है। वर्ष की उम्र में कुछ प्रभाव न हुआ, मैंने हस्ताक्षर न किया, अपने जीवन में सत्य का ही आचरण करता था। 11 वर्ष की उम्र में माता जी ने विवाह कर शाहजहाँपुर, उनकी माता का जो विवाह है वो 11 वर्ष में के थे तब हो गया था। उस समय वह नितांत अशिक्षित एक ग्रामीण कन्या के समान थी। उनकी माता का वर्णन यहाँ से शुरू होता है। वो कहना चाहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में उनकी माता का विवाह हो गया था। तब वो अशिक्षित में एक ग्रामीण कन्या मतलब गांव की रहने वाली कन्या थी। शाहजहाँपुर आने के थोड़े दिनों बाद दादी जी ने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। जो उनकी दादी है उन्होंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया। उन्होंने माताजी को गृह कार्य की शिक्षा दी। थोड़े दिनों में माताजी ने घर के सब कामकाज को समझ लिया और भोजन आदि का ठीक ठीक प्रबंध करने लगी। मेरे जन्म होने के 5 या 7 वर्ष बाद उन्होंने हिंदी पढ़ना आरंभ किया। पढ़ने का शौक उन्हें खुद ही पैदा हुआ था। मोहल्ले की सखी सहेलियों जो घर पर आया करती थी, उन्हीं में जो शिक्षित थी वो माताजी से उनसे अक्षर बोध करती थी। यहाँ पे जो बात की गई है वो 1887 के बाद की बात है, मतलब 19वीं सदी के पहले की बात है। तब लड़कियों का पढ़ाई करना या कुछ अपने तरीके से सोचना भी गलत होता था। तब क्या होता था, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी और बच्चे भी हो जाते, मतलब लड़कियां जो है
उनकी जिंदगी घर के कामकाज में ही बटी रहती थी। मगर यहाँ पे उनकी माताजी जो है वो खुद ही पढ़ी थी, कहीं पे स्कूल पे नहीं गए थे, मगर खुद अपने हिसाब से पुस्तकों से वो खुद हिंदी का ज्ञान अक्षरबोध करने लगी और खुद पढ़ने के बाद अपनी सहेलियाँ जो भी है उनको वो सिखाने भी लगी, पढ़ना लिखना सिखाने लगी। परिश्रम के बल से थोड़े ही दिनों में वह देवनागरी पुस्तकों, देवनागरी माने हिंदी पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। मेरी बहनों को छोटी आयु में माताजी ने ही शिक्षा दिया करती थी। जब से मैंने आर्य समाज में प्रवेश किया, माताजी से खूब वार्तालाप होता था। जो राम प्रसाद बिस्मिल है वो वहाँ आर्य समाज में जाया करते थे, तो वहाँ से मतलब वो उनकी माता को सारी बातें बताया करते थे कि आज ये हुआ, आज इसकी शिक्षा मिली इस तरह से। तो उन दोनों में बहुत बनती थी, तो उन्होंने उनसे खूब वार्तालाप करते थे। वो उस समय की अपेक्षाओं अब उन्हें उनके विचार भी कुछ उदार हो गए थे, वो समय से आगे देख सकते थे। उनकी माताजी जो है वो पढ़ लिख कर अपने विचारों से मतलब उदार थी। यदि मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं मुझे ऐसी माता न मिलती तो मैं भी अति साधारण मनुष्य की भांति संसार चक्र में फंसकर जीवन निर्वाह करता। मतलब वही करते जो आम इंसान वहाँ पे तब करते थे कि शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, बस कमाने में पूरी उम्र बीत जाती। शिक्षा आदि के अतिरिक्त क्रांतिकारी जीवन में भी उन्होंने मेरी वैसी ही सहायता की। उन्होंने क्या कहा, मतलब उनकी माता जो है वो सच में बहुत ही उदार और विचारों वाली थी, और वो चाहती थी कि राम प्रसाद बिस्मिल को जो अच्छा लगे वो करे। वो राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जैसी मेजिनी की माँ, मेजिनी कौन था, तो इटली का एक नेता था, उसका जन्म 1805 में हुआ था, और वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक देशभक्त था इटली का, और उन्होंने अपनी देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही कार्य किए थे। तो वो चाहते थे कि उसकी माताजी भी मेजिनी की माता जैसी थी। माताजी का सबसे बड़ा आदेश मेरे लिए यह था कि उनका कहना था कि अपने शत्रु को भी प्राणदंड न दे। उनके इस आदेश को पूर्ति करने के लिए मुझे मजबूरन एक बार अपनी प्रतिज्ञा भंग करनी पड़ी। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो मैं तुम्हारा ऋण उतारने का प्रयत्न का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि मैं अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे ऋण नहीं हो सकता। जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने उस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने जिस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन ने सहायता दी। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो कहना चाहते हैं कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जैसा भी मतलब मेरे विचार है, जो भी है वो उनकी माता से ही उनको मिले हैं। देश सेवा करने का मौका भी उनकी माता ने ही किया, क्योंकि उनकी दादी और उनके पिताजी तो उनकी शादी करके उनको घर में बांधना चाहते थे, मगर उन्होंने घर छोड़ दिया था और अपना जीवन जो है वो देश के प्रति समर्पित कर दिया था। मगर उनकी ये कार्य में उनकी माताजी की सम्मति थी। जो कुछ भी शिक्षा मैंने ग्रहण की उसका श्रेय भी तुम ही को है। जिस मनोहर रूप से तुम मुझे उपदेश करती थी उसका स्मरण कर तुम्हारी मंगलमयी मूर्ति का ध्यान आता है और मस्तक झुक जाता है। तुम्हें यदि मुझे ताड़ना भी देनी थी तो बड़े स्नेह से हर बात को समझा दिया। यदि मैं धृष्टतापूर्ण उत्तर दिया तब भी तुमने प्रेम भरे शब्दों में यही कहा कि तुम्हें जो अच्छा लगे वह करो, किंतु ऐसा करना ठीक नहीं, इसका परिणाम अच्छा
न होगा। अपने पुत्र को बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने समझाया था कि तुम्हें जो करना है वो करो, मगर इसका परिणाम जो है वो ठीक नहीं होगा। उनको समझ आ जाए कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, तो वो उनको समझाने का तरीका ही अलग था। जीवनदात्री, तुमने इस शरीर को जन्म देकर केवल पालन पोषण ही नहीं किया, बल्कि आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही सदा मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर परमात्मा ऐसे ही माता दे। राम प्रसाद बिस्मिल जो है उनको फांसी की सज़ा मिली थी। तो क्यों मिली थी? तो काकोरी रेल कांड था। काकोरी एक लखनऊ से आगे आने वाला स्टेशन है। वहाँ से उन्होंने अंग्रेज़ों का जो भी मतलब के एक खजाना था, मतलब अंग्रेज़ों की मूड़ी थी जो वो एक रेल के डिब्बे में बंद थी, उसको ले जाकर देशभक्ति के लिए, मतलब के स्वतंत्र सेनानियों के लिए वो पैसे बहुत ज़रूरी थे, क्योंकि उनको जो भी काम करना था उनके लिए पैसे चाहिए थे। तो वो पैसे उन्होंने वहाँ से लूटने का पूरा एक कांड, मतलब वो काकोरी कांड के नाम से ही जाना जाता है। तो उस कांड के लिए उनको फांसी की सज़ा मिल चुकी है, मगर वो जो है वो जेल में अपनी आत्मकथा खुद लिखते हैं। और आत्मकथा लिखते समय वो अपनी माता को जो लिखते हैं वो हम ये चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो वो कहना चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर तक मुझे ऐसी ही माता मिले। महान से महान संकट में भी तुमने मुझे अधीर नहीं होने दिया। सदैव अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाते हुए मुझे सांत्वना देती रही। तुम्हारी दया की छाया में मैंने अपने जीवन भर में कोई कष्ट अनुभव न किया। इस संसार में मेरी किसी भी भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं है। उनकी केवल एक ही इच्छा थी कि वह अपनी माता की सेवा करे, मगर इस जन्म में तो वह पूरी नहीं दिखाई देती। इसलिए वो कहते हैं कि मेरी केवल एक ही इच्छा है कि वह यह कि एक बार श्रद्धापूर्वक तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को सफल बना लेता, किंतु यह इच्छा पूर्ण होती नहीं दिखाई देती और तुम्हें मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर सुनाई जाएगी। माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा पुत्र माताओं की माता, भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि देवी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारी कोख कलंकित न की, अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहा। यहाँ पे जो अंतिम दिन है वहाँ की बात है कि उनको पता था कि अब 2 या 3 दिन में उनको फांसी लगने वाली है। उससे पहले उन्होंने अपनी आत्मकथा जो है वो कंप्लीट कर ली थी और किसी भी तरह किसी मतलब जेलर को या उनको पता न चले उसी तरह उन्होंने अपनी आत्मकथा जो पुस्तक है वो बाहर भिजवा दी थी, क्योंकि उस समय किसी भी क्रांतिकारी का लिखना या कुछ बाहर तक भेजना वो गुनाह माना जाता था। तो वो कहते हैं कि मेरी अंतिम इच्छा यही थी कि मैं माता की सेवा करूं, मगर ये तो शक्य नहीं है क्योंकि उनको फांसी लगने वाली थी। और वो कहता है कि मेरी मृत्यु की दुख भरी खबर तुम्हें सुनाई जाएगी, मगर माँ, मुझे विश्वास है कि तुम यह समझ कर धैर्य का धारण करोगी। तुम्हारा पुत्र जो है वो भारत माता की सेवा में समर्पित हो गया है। जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो उसकी किसी पृष्ठ पर उज्जवल अक्षरों में तुम्हारा भी नाम लिखा जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी की धर्मपत्नी ने जब अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत प्रसन्न हुई थी और गुरु के नाम पर धर्म रक्षार्थ अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई बांटी थी। अगर आप सिख धर्म की बात जानते हो तो आपको पता होगा कि जो गुरु गोविंद सिंह है उनके छोटे छोटे 2 बच्चे थे जो मुस्लिमों के विरुद्ध युद्ध कर रहे थे। तब पंजाब में मतलब कि वो गुरु गोविंद सिंह के दोनों बेटे की मार दिया गया था। तो उनकी पत्नी मतलब गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी मतलब पुत्रों की जो माता है उन्होंने मिठाई बांटी थी। क्यों? क्योंकि वो देश के लिए समर्पित हो गए थे, इसलिए, क्योंकि वो खुश नहीं हुई थी कि अपने पुत्रों की मृत्यु हो गई, मगर वो
अपने बेटे की बलि जो है वो देश के लिए हुई, उस हिसाब से उन्होंने दूसरों को मिठाई बांटी। जन्मदात्री, वर दो कि अंतिम समय में भी मेरा हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम कर मैं परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूं। अपनी माता से कहते हैं कि मैं फांसी पर चढ़ते समय मुझे कोई भी गलत विचार न आए या मेरा मन जो है वो विचलित न हो जाए और मैं अपने चरण मतलब तुम्हारे चरण कमलों को प्रणाम એટલે તમને પગે લાગીને वंदन करूँ छूँ कि परमात्मा का स्मरण करता हुआ शरीर त्याग करूँ। यहाँ पर ये जो प्रकरण है वो समाप्त होता है। हमने बहुत बार सुना है कि बहुत सारे क्रांतिकारियों ने अपने जीवन का बलिदान देकर हमें भारत को आज़ादी दिलवाई, तो हमें उनके जो बलिदान है उनको समझना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या जीवन में समर्पित किया था और उनके घर वालों ने भी कितने बलिदान दिए होंगे, तब जाके हमें भारत की आज़ादी मिली है। ठीक है, अंत में मैं आपको उनकी एक पोएम भी सुनाऊंगी। पहले हम पढ़ ले कि शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर वो सब कर लेते हैं, उसके बाद फिर बात करती हूँ मैं। प्रोत्साहन तो उत्साह बढ़ाना, हिम्मत बढ़ाना। सदव्यवहार, अच्छा व्यवहार, अच्छी चाल चलन। संकल्प, दृढ़ निश्चय। वकालतनामा, अदालत में पैरवी करने का अधिकार पत्र। नितांत, बिल्कुल पूरी तरह। जीवन निर्वाह, जीवन व्यतीत करना या जीवन जीना। मेजिनी जो है 1805 से 1875 तक का जन्म इटली में हुआ था। वह लोकतंत्र का प्रबल समर्थक था, परम देशभक्त था और सक्रिय निर्भीक नेता था। उन अनेक भागों में बटे इटली को एक करने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। वह ऑस्ट्रियन शासन से इटली को मुक्त कराने के लिए जीवन भर लड़ता रहा। आपको हर एक कंट्री में ऐसे देशभक्त मिलेंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना चाहिए ताकि आपका नॉलेज जो है वो बढ़े। जन्मदात्री, जन्म देने वाली माता, माँ। अवर्णनीय, जिसका वर्णन न हो सके। धृष्टता, उदंडता। ढिठाई, दुस्साहस। आत्मिक, आत्मा से संबंधित, जन्म जन्मांतर, अनेक जन्मों तक। सांत्वना, तसल्ली देना। ढाढ़स बंधाना, धर्म रक्षार्थ, तो धर्म की रक्षा के लिए। विचलित तो अस्थिर, डिगा हुआ या चंचल। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बिस्मिल की माताजी का सबसे बड़ा आदेश क्या था? तो बिस्मिल की माताजी जो है उनका सबसे बड़ा आदेश था कि किसी की हत्या न की जाए या किसी को प्राणदंड ना दिया जाए। बिस्मिल की एकमात्र इच्छा क्या थी? बिस्मिल की एकमात्र इच्छा थी कि वो अपनी माता की श्रद्धापूर्वक माँ के चरणों की सेवा करे और अपने जीवन को सफल बनाए। उसके बाद है, बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए? तो वकील साहब ने बिस्मिल से वकालतनामे पर उनके पिताजी के दस्तखत करने के लिए कहा, तो यह काम उन्हें धर्म विरुद्ध लगा, इसलिए उन्होंने वकालतनामे पर दस्तखत नहीं किए। बिस्मिल की माताजी के विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार कब हो गए? तो बिस्मिल की माताजी के विचार जब उन्होंने पढ़ना लिखना सीख लिया और वे देवनागरी की पुस्तकें पढ़ने लगी, तब उनके विचार पहले की अपेक्षा अधिक उदार हो गए। रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु कौन थे? रामप्रसाद बिस्मिल के गुरु सोमदेव जी थे। उसके बाद है, बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना किससे की है? तो बिस्मिल ने अपनी माँ की तुलना जो है मेजिनी की माँ से की है। उसके बाद है कि बिस्मिल ने सेवा समिति का आरंभ कहाँ हुआ? तो सेवा समिति का आरंभ जो है वो शाहजहांपुर में हुआ था। उसके बाद है,
गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी क्या सुनकर प्रसन्न हुई थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी जो है अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर सुनकर प्रसन्न हुई थी। निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी होती क्यों नहीं दिखाई दे रही थी? तो बिस्मिल की एकमात्र इच्छा यह थी कि वो अपनी माँ के चरणों में श्रद्धापूर्वक सेवा करके अपना जीवन सफल बनाए, पर उनकी यह इच्छा पूरी होती हुई नहीं दिखाई दी, क्योंकि उनको फांसी की सज़ा दी थी और वो जेल में थे। अंतिम समय के लिए बिस्मिल ने अपनी माँ से क्या वर मांगते थे? अंतिम समय में के लिए बिस्मिल अपनी माँ से यह वरदान मांगते हैं कि उन्हें ऐसा वर दे कि अंतिम समय में उनके जो हृदय है वो किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों को प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग करें। उसके बाद है, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? तो गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे थे। गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह खबर सुनी तो उनका सिर जो है गर्व से ऊंचा हो गया और उन्होंने इस खुशी में लोगों में मिठाई बांटी। बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? तो बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने मतलब कि खुद ही पुस्तकें पढ़ी। वो बहुत छोटी उम्र में आई थी शादी करके, तो उन्होंने शिक्षा नहीं ली थी। शिक्षा मतलब सहेलियों से अक्षरबोध किया और जब कामकाज से समय मिल जाता तो वो पढ़ना लिखना खुद ही सीख रही थी। इस तरह अपने परिश्रम के बल पर वो देवनागरी के पुस्तकों का अध्ययन करने लगी। निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्यों में उत्तर लिखिए। बिस्मिल की आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी माँ का क्या योगदान रहा? तो बिस्मिल के आरंभ में बड़े धृष्ट बालक थे। पिता और दादी से उनकी कभी नहीं बनी। उनके संसार में उनके संस्कार तो उनकी माँ ने ही दिए थे। तो माँ ने उपदेशक बिस्मिल के लिए देववाणी के समान थे। माँ ने उनमें दया और सेवा की भावना जगाई। माँ के प्रोत्साहन से ही बिस्मिल धर्म के प्रति रुचि उत्पन्न हुई। कभी स्नेह से और कभी हल्की ताड़ना से माँ ने उनमें तरह तरह के सुधार किए। माँ ने पुत्रों को आर्य समाज में प्रवेश करने का समर्थन दिया। इतना ही नहीं, समाज सेवा की समितियों में भी पुत्रों को कार्य करने की प्रेरणा दी। लखनऊ कांग्रेस में शामिल होने के लिए माँ ने बिस्मिल को खर्च भी दिया। इस प्रकार यह कहने का जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है कि बिस्मिल को बिस्मिल की माँ ने बनाया। माँ के कारण ही बिस्मिल आत्मिक, धार्मिक और सामाजिक उन्नति में उनकी गणना हो सकी। बिस्मिल की चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। बिस्मिल की आरंभ में कुछ असाधारण गुण थे। वह सत्य के प्रेमी थे। इन गुणों ने उन्हें सिद्धांतवादी बना दिया था। जो वस्तु धर्म विरुद्ध हो उन्हें वो कभी स्वीकार न करते थे। मुकदमा खारिज हो जाने की भी उन्होंने परवाह न की, पर वकालतनामे पर पिता के हस्ताक्षर नहीं किए। आर्य समाज की विचारधारा को मानते थे और अपनी माँ और गुरु सोमदेव के सिवाय किसी को महत्व नहीं देते थे। साधारण मनुष्यों की भांति संसार चक्र में फंसकर जीना उन्हें पसंद नहीं था। उन्हें किसी भी प्रकार भोग विलास तथा ऐश्वर्य की इच्छा नहीं थी। उन्हें देश सेवा की लगन थी। जिस तरह उन्हें अपनी जन्मदात्री माँ से अगाध प्रेम था, उसी तरह वे भारत माता के चरणों की सेवा करना चाहते थे। अंत में भारत माता की सेवा करने में ही उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी। आपको बिस्मिल की माता के किन गुणों सबसे अधिक प्रभावित किया और क्यों? यह आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 बातें बता देती हूँ। बिस्मिल की माँ जो है वो छोटी उम्र में अनपढ़ कन्या थी और उनका विवाह हो गया था। उस समय
घर गृहस्थी का भार उनके ऊपर था। उनमें पढ़ने लिखने का स्वतः शौक था। सखी सहेलियों से अक्षर ज्ञान पाकर श्रम और अभ्यास करके कुछ ही समय में हिंदी की पुस्तकें पढ़ने लगी और अध्ययन से तेजस्वी विचार उत्पन्न हुए। देश और समाज के प्रति उनमें अच्छी सोच उत्पन्न हुई और माँ ने बड़े प्रेम से और दृढ़ता से पुत्र के जीवन को सुधार किया। माँ के ही कारण बिस्मिल देश सेवा में संलग्न हो सके। माँ ने ही अपने पुत्र बिस्मिल को धार्मिक जीवन में भी सहायता की। पुत्र को आर्य समाज में जाने का समर्थन किया और प्रभावशाली शिक्षा का ही परिणाम था कि बिस्मिल न केवल अपनी जन्मदात्री माँ बल्कि भारत माता के भी महान पुत्र बन सके। इन गुणों ने हमें प्रभावित किया। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरोध तो समर्थन, खर्च तो बचाना, या एक मिनट, आरंभ तो अंत, उत्साह तो निरुत्साह या अनुत्साह, सदव्यवहार तो दुर्व्यवहार, उत्तर तो प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। माँ तो माता, संकट तो विपत्ति। माता का आप जननी भी लिख सकते हैं, दूसरे शब्द भी आप लिख सकते हैं। सत्य तो सच्चाई, ऋण तो ऋणी, उसके बाद है परमात्मा तो ईश्वर या भगवान। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार बताइए। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था। यह आपको एग्जाम में आएगा नहीं, मगर फिर भी आपको अगर करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा। मैं बड़े उत्साह के साथ सेवा समिति में सहयोग देता था तो विधान वाक्य। उसके बाद है अब मैं तुमसे नहीं मिल सकूंगा, तो उसका होगा निषेध वाक्य। परमात्मा जन्म जन्मांतर तक ऐसे ही माता दे, तो इच्छावाचक वाक्य। और क्या मैं तुम्हारा कर्ज चुका सकूंगा, तो वो क्वेश्चन मार्क है, तो प्रश्नार्थ वाक्य। वाक्य आपके 10th स्टैंडर्ड में नहीं आते हैं, मगर ये क्वेश्चन था तो हमने कर दिया। इसके बाद है मैंने कहा था कि काकोरी कांड और उसकी पोएम के बारे में हम, तो काकोरी कांड जो है वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की खतरनाक इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1924 को घटी। इस ट्रेन में डकैती में जर्मनी के बने 4 माउजर पिस्तौल, जो अभी हम बोलते हैं कि राइफल, उसी तरह उस टाइम पे माउजर पिस्तौल काम में लाए जाते थे। उन पिस्तौलों की विशेषता यह थी कि इनमें बट के पीछे लकड़ी का बना एक कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को परिणाम दिया था। मतलब जो ट्रेन थी उसमें जो डिब्बा था जहाँ पे सरकारी खजाना था, अंग्रेज़ों का जो खजाना था, वो लूटने का पूरा प्लान था और प्लान पहले से ही बनाया हुआ था और वो प्लान सक्सेसफुल भी हुआ। तो इस घटना को काकोरी कांड कहा जाता है। और अब इसके बाद है राम प्रसाद बिस्मिल की एक बहुत ही फेमस पोएम है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो यहाँ पर दुश्मन माटे आखी पोएम बनावेली છે। एक से करता नहीं कि दूसरा कुछ बातचीत, देखता हूँ मैं जिसे वो चुप तेरी महफिल में है।
અંગ્રેજોની વિરુદ્ધ આખી પોએમ લખી છે. અને અંગ્રેજો એટલે કે રામપ્રસાદ બિસ્મિલ જ્યારે ફાંસી દઈ દીધી પછી આ પોએમ બહુ જ ફેમસ થઈ છે અને બધા પછી બહુ જ આ પોએમનો ઉપયોગ કરતા. ए शहीद ए मुल्क ओ मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, अब तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है. वक्त आने दे बता देंगे तुझे ए आसमान, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है. खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज झमकट कुछ ए कातिल में है. મતલબ અંગ્રેજોને બતાવી દેવા માટે આખી પોએમ બનાવેલી છે અને બહુ જ સરસ છે. તમને ટાઈમ મળે તો સરખી રીતે વાંચજો. ઓકે, અહીંયા આપણે આ ચેપ્ટર પૂરું કરીએ છીએ.